नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसमें सबसे पहली और मेजर प्रॉपर्टी जिसकी हम बात करेंगे वो है हमारी कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी हम थोड़ा सा देख चुके हैं, इसको अब हम और डिटेल में देखने वाले हैं। कलर प्रॉपर्टी का काम होता है टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एंटिटी की हम बात करते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें पता ही है कि पीछे वाला पार्ट होता है। एक होता है उसका फोरग्राउंड, फोरग्राउंड यानी सामने वाला पार्ट। तो अगर मैं एक बटन की बात कर रही हूँ तो बटन के अंदर जो उसकी पूरी की पूरी ये वाला पूरा एरिया है, ये इसका बैकग्राउंड हो जाता है। एंड बटन के ऊपर जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट क्योंकि बैकग्राउंड के सामने की तरफ आता है तो ये मेरा फोरग्राउंड हो जाता है। तो जब भी हम बटन के लिए कलर लिख रहे होंगे तो वो फोरग्राउंड यानी उसके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा। अब हमेशा टेक्स्ट नहीं होता फोरग्राउंड में, डिफरेंट और चीजें भी हो सकती हैं, कोई एलिमेंट भी हो सकता है फोरग्राउंड में या कोई और पार्ट भी हो सकता है। बट यूजुअली अभी जो हम एग्जांपल्स ले रहे होंगे उन सब में जो हमारा कलर अप्लाई हो रहा होगा यूजुअल केसेस में हमारे फोरग्राउंड में एक टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन पर ही अप्लाई हो रहा होगा। एक बार हम कलर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि कलर को हम किस तरीके से लिखते हैं। मैं सर्च कर सकती हूँ MDN कलर CSS। तो यहाँ पर कलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कलर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर को कुछ हम इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ऊपर आपको दिख भी जाएगा कि कलर इज अ CSS प्रॉपर्टी दैट सेट्स द फोरग्राउंड कलर वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट्स टेक्स्ट एंड टेक्स्ट डेकोरेशंस। अब कलर को लिखने के कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली कलर को, ये मैंने रेबेका पर्पल नाम का कोई कलर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम चेंज करके रेड भी कर सकते हैं, इसको हम चेंज करके ब्लू भी कर सकते हैं। तो जो भी कलर हम लिखेंगे, या तो कलर को लिखने का ये तरीका होता है कि डायरेक्टली आपने उस कलर का नाम ही लिख दिया, या फिर ये कुछ हैश कोड करके हम कुछ कोड यानी कुछ नंबर्स भी लिखते हैं। ये 00FF00 का मतलब एक्चुअली ये वाला कलर होता है ग्रीन, जो मुझे अभी दिखाई दे रहा है। इसको अगर मैं FFFFFF करूं तो ये व्हाइट हो जाएगा। अगर मुझे इसको रेड करना है तो मैं 0000 कर सकती हूँ, तो ये मेरे पास रेड हो जाएगा। अब ये कलर कोड क्या होते हैं, कैसे समझते हैं, उसको अभी हम थोड़ी सी देर के बाद समझने वाले हैं। बट बेसिकली कलर को चेंज करने का ये कोड लिखकर भी एक तरीका होता है। कलर को चेंज करने का एक तरीका होता है RGB वैल्यूज को लिखना। ये सारे के सारे अलग अलग कलर सिस्टम्स हैं। नाम लिखना कलर सिस्टम है, कोड लिखना कलर सिस्टम है, RGB लिखना कलर सिस्टम है, ये HSL, HSLA, HWB, ये भी सारे के सारे कलर सिस्टम्स हैं। मोस्टली हम 3 कलर सिस्टम्स यूज करते हैं CSS के अंदर। एक है कि डायरेक्टली हम कलर का नाम लिख दें, एक है कि डायरेक्टली हम कलर का कोड लिख दें, या एक है कि डायरेक्टली कलर के लिए हम उसकी RGB वैल्यू को लिख दें। और इन तीनों सिस्टम्स को हम थोड़ी देर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए क्या करने वाले हैं, हम नाम पर फोकस करेंगे क्योंकि नाम हमारे लिए आसान है। हम सबको पता है कि ब्लू कलर क्या होता है, येलो कलर क्या होता है, ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, रेड क्या होता है। तो अभी के लिए हम उसी के साथ खेलने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं कुछ हेडिंग्स बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने एक हेडिंग बना ली, यहाँ पर मैंने लिखा अपना कॉलेज, एंड मैंने एक दूसरी हेडिंग बनाई, इसके अंदर मैंने लिखा अपना नाम, मैं लिख सकती हूँ। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब क्या करूंगी, ऑलरेडी ये जो मेरी style.css फाइल है ये मेरी HTML फाइल के साथ लिंक्ड है। इसके अंदर मैं H1 के लिए स्टाइल क्रिएट करूंगी। अब प्रॉपर्टी क्योंकि हम कलर यूज कर रहे हैं तो मैं लिखूंगी कलर, एंड प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या लिखने वाली हूं, मान लेते हैं मुझे कलर चाहिए ब्लू के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास कलर ब्लू आ गया सारी की सारी H1 पर। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है कि जब मैं ये सिलेक्टर लिखती हूँ H1 तो ऐसा नहीं है एक H1 एक हेडिंग पर कलर अप्लाई हो रहा है। जितनी भी हेडिंग में लिखती हूँ उन सब के ऊपर वो कलर, वो सारी की सारी स्टाइलिंग अप्लाई होती है। अब क्या करते हैं, 2 पैराग्राफ्स में क्रिएट करने वाली हूँ। दिस इज पैराग्राफ 1 एंड इसके अलावा एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, पैराग्राफ 2। अब मैं चाह रही हूं कि जो भी मेरे पैराग्राफ्स हो, पैराग्राफ्स के लिए सिलेक्टर क्या होगा, P, यानी जो भी मेरे टैग में लिखा हुआ था, पैराग्राफ टैग में हम P को लिखते हैं, तो इसीलिए उसी के सिलेक्टर में भी हम P को लिखेंगे। और फिर मैंने लगाए कर्ली ब्रेसेस, एंड उसके बाद मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ पैराग्राफ के लिए कलर, एंड पैराग्राफ को हम कलर दे देते हैं, लेट्स सपोज रेड कलर इसको दे देते हैं। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो मेरे पास दोनों पैराग्राफ्स आ गए, दोनों पैराग्राफ्स का कलर है रेड के इक्वल। अब मैं 2 बटन्स भी बना लेती हूँ। दिस इज माई बटन 1, एंड इसी तरीके से एक और बटन हम क्रिएट करेंगे बटन 2 के नाम से। इसको कर लेते हैं सेव। एंड अब बटन्स को स्टाइल देने के लिए, अभी के लिए क्या हुआ है, सिर्फ ये 2 बटन्स मेरे पास क्रिएट हुए हैं। इन दोनों को स्टाइल देने के लिए मैं दोबारा से इनका टैग लिखने वाली हूँ। टैग के अंदर क्या लिखा था, बटन में बटन लिखा हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पर एज अ सिलेक्टर मुझे बटन को यूज करके बटन को सिलेक्ट कर लेना है। और इसकी प्रॉपर्टी में मैं लिखूंगी कलर, और बटन को हम लेट्स सपोज कलर देते हैं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। VS कोड में यूजुअली आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। ये गोल्ड कलर में चूज करने वाली हूँ बटन के लिए। तो इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है वो गोल्ड में मुझे दिखाई दे रहा है, बटन 1 एंड बटन 2। तो इस तरीके से 2 चीजें हमने सीखी कि एक तो अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर अगर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरी फाइल के अंदर मुझे कलर अप्लाई करना है तो मैं कैसे अप्लाई कर सकती हूँ। एंड दूसरी चीज ये सीखी कि जो भी प्रॉपर्टी या जो भी स्टाइल अप्लाई हो रहा है वो सिर्फ सिंगल बटन पर नहीं होता, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने बटन हैं उन सब के ऊपर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कलर प्रॉपर्टी फोरग्राउंड के लिए यूज